Hello students, this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास के लिए जो न्यू टॉपिक है नरेशन, जिसके कई नाम होते हैं, नरेशन भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। आज हम वो कराने के लिए तैयार हैं और अब हम नरेशन करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसके नाम के बारे में जानना होगा। नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको इतने सारे नाम दिखाई दे रहे हैं ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही जो हमारा ग्रामर का पार्ट है नरेशन, उसी के विभिन्न नाम हैं। इनको हम नरेशन भी कह सकते हैं, इनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं, इनको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कह सकते हैं। तो एक ही जो ग्रामर का टॉपिक है वह विभिन्न नामों से जाना जाता है। और एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चन आता है या जो सेंटेंस आते हैं इस रिपोर्टेड स्पीच के बेस पर, वो भी कभी तो इसमें नरेशन का नाम देते हैं, कभी रिपोर्टेड स्पीच बता देते हैं, तो कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से बताते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक ही टॉपिक है जिसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन टॉपिक एक ही है। यही नरेशन होता है, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, यही रिपोर्टेड स्पीच भी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी इसके नाम की बात। अब आ जाइए मेन टॉपिक पर कि आखिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच आखिर है क्या। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जनरली बताती हूँ कि सबसे पहले जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो वो हमारा हो जाता है डायरेक्ट, यानी कि सीधी बात कहना। किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से सीधी बात कहना हो जाता है डायरेक्ट। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, डायरेक्ट का अर्थ होता है डायरेक्ट का अर्थ होता है सीधा या सीधे, इसको कुछ भी कह सकते हैं आप। तो सीधा या सीधे का मतलब है कि किसी बात को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल सीधे कह देना। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट। अब आ जाइए इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई बात किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कही जाए और दूसरे व्यक्ति के द्वारा वही बात उस पहले व्यक्ति के लिए किसी तीसरे व्यक्ति से कही जाए, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। यानी कि किसी की कही गई बात को किसी के द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति से कहना, वो हो जाता है इनडायरेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल के बताती हूँ, मैंने सोनू से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ। तो स्टूडेंट्स, मेरे लिए ये हो गया सीधा वाक्य यानी डायरेक्ट वाक्य। लेकिन जब सोनू किसी अपने मम्मी पापा से या किसी तीसरे व्यक्ति से ये कहेगा कि आज हमारी मैम ने मुझसे कहा बैठ जाओ, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये सीधी जो बात कही जाती है वो डायरेक्ट होती है, और जब वही सीधी बात किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सामने बयां की जाती है तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अर्थ। अब आ जाते हैं हम मेन टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा एक। और एक बात आप विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ज़्यादा गहराई में घुसने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें हमको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तो इसको जितना जनरली आप समझोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। इसकी एक एक बात अगर शुरू से गहराई में लोगे तो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जो इसकी मेन बात है, मैं पॉइंट टू पॉइंट इसकी मेन बात आपको कराऊंगी। केवल आपको वो पॉइंट याद करने हैं, उसके बेस पर आप पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत इजीली कर सकेंगे। तो देखिए, जैसे हमने लिया ही सेड टू मी, आई एम राइटिंग आई स्टोरी।
टुडे, हमने लिया ये सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये तो है इन्वर्टेड कोमास, ये यहाँ तक का वाक्य है, ये यहाँ पे कोमा लगा दिया, फिर ये इन्वर्टेड कोमास में बंद होता है, दूसरा जो वाक्य होता है यहाँ तक। तो आप देख रहे हैं, एक तो है इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला वाक्य और एक है इन्वर्टेड कोमास के बाद वाला वाक्य। तो जो इन्वर्टेड कोमास से पहले वाला वाक्य है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और इसका अगर अपन शॉर्ट फॉर्म बोलना चाहें तो इसको RV से दर्शाते हैं। अब आ जाइए इस पार्ट का, इसको हम लॉन्ग वे में कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर इसकी भी शॉर्ट फॉर्म आपको लेनी है तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में कहेंगे RS। तो स्टूडेंट्स, ये तो इनका मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म और इन दोनों का अलग अलग से नाम बताया कि जो बात को कहने वाला है वो तो वर्ब, और जो वो बात कह रहा है वो हो गई रिपोर्टेड स्पीच। वैसे भी स्पीच का अर्थ होता है भाषण, भाषण यानी कही गई बात। और यहाँ पे ये जो सेड है इसका मतलब होता है कहा, यानी कि यहाँ कहने वाला है, ये सब्जेक्ट है कहने वाला। तो सब्जेक्ट ने कहा, क्या कहा, वो बात इसमें दी जाएगी। तो ये तो हो गया जो कहने वाला है, वो तो हो गया रिपोर्टेड वर्ब, और जो बात उसने कही इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो बात बंद है वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया इनका अलग अलग अर्थ। और जितने भी नरेशन है उन सब में ये दो ही पार्ट होते हैं और दोनों के यही नाम होते हैं। अब बात आती है कि जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसमें आखिर हमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम रिपोर्टेड वर्ब को लेकर चलते हैं। पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये रिपोर्टेड जो स्पीच हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये कितने प्रकार से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे एक तो होते हैं सिंपल, जिनमें ना कोई क्वेश्चन बनता है, ना ही कोई नेगेटिव पार्ट होता है, ना कोई फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, ना कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। तो एक तो होते हैं नॉर्मल वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक होते हैं इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव। एक होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था एक्टिव पैसिव में भी कि 3 प्रकार के वाक्य आते हैं। एक तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, वो ही रूल इसमें है। एक तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, एक डोंट से शुरू होने वाले, और एक होते हैं प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले। और एक स्टूडेंट्स, इसमें एक नए तरह के वाक्य और होते हैं, और वो होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि इसमें जैसे भगवान हमको आशीर्वाद दे रहा है या कोई हमको अच्छी विशेष दे रहा है, बेस्ट विशेष दे रहा है, तो उसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। एक इसमें होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, जैसा कि आप हिंदी में पढ़ते हैं। विस्मयादि बोधक का मतलब आश्चर्य में डालने वाले वाक्य, तो उनको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी वाक्य या सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्लामेटरी वाक्य हमने बताई दिए हैं, विस्मयादि बोधक जो वाक्य होते हैं वो होते हैं। तो इसमें इतने ही प्रकार के वाक्य बनते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल वाक्यों को लेकर चलते हैं, नॉर्मल यानी सिंपल सेंटेंसेस। तो जो सिंपल सेंटेंसेस में चेंज होंगे वो ही चेंज सभी वाक्यों में होंगे। तो वो कॉमन चेंजेस हैं जो कि सभी वाक्यों में सभी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होंगे। तो हम यहाँ पे उनको लिख सकते हैं कॉमन चेंजेस, यानी कि साधारण बदलाव। तो साधारण बदलाव जो होता है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेके चलते हैं रिपोर्टेड वर्ब को। रिपोर्टेड वर्ब में अगर यहाँ पे सेड की जगह से आ जाए या सेज आ जाए, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए, यानी प्रेजेंट टेंस आ जाए, या विल से आ जाए या सेल से आ जाए, यानी कि फ्यूचर टेंस आ जाए,
इसकी जगह, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बाकी सब कुछ परिवर्तित होता है। तो वो बात हम करेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले हमें क्या क्या चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो चेंज है वो सैड टू को वाक्य के अनुसार, हम यहाँ पे फिलहाल टोल्ड में लिख रहे हैं, वैसे ये वाक्य के अनुसार बदला जाता है कि अगर यहाँ पे अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है तो ये आस्क्ड में बदलता है, अगर सैड टू दे रखा है और साधारण वाक्य है तो टोल्ड में बदलता है। तो वो हम बाद में बताएंगे। फिलहाल पहला चेंज सैड टू को टोल्ड में बदलना होता है। ये हो गया पहला चेंज, यानी कि ही टोल्ड मी, सैड टू की जगह हमें टोल्ड लगाना होता है। अब बात आती है इन इन्वर्टेड कोमास की। तो दूसरा चेंज होता है इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वाक्य के अनुसार कनेक्टिव का मतलब समझो। कनेक्टिव क्या होता है? कनेक्टिव का मतलब होता है, अगर अब हम इसका हिंदी अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है संयोजक। संयोजक का मतलब क्या होता है? संयोजक का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ देना, संयोजित कर देना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वाक्य अगर सिंपल वाक्य है तो कनेक्टिव के रूप में इन इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव वाक्य है तो उसकी जगह जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है उस हेल्पिंग वर्ब के आगे इफ लगाया जाता है। और अगर WH वर्ड वाला वाक्य है तो WH वर्ड जो दिया हुआ है वो ही आता है। तो वो स्टूडेंट हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतना ही कि इन्वर्टेड कोमास को हटाकर वहाँ वाक्य के अनुसार हमें कनेक्टिव का प्रयोग करना होता है। उसके बाद जो बात आती है वो है पर्सन में चेंज। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें पर्सन किस प्रकार से चेंज करना है अब हम आपको ये बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें तीसरा चेंज लेना है। दो चेंज हमने लिखवा दिए हैं, अब तीसरा चेंज हमें क्या करना है? इसमें चेंज, पर्सन में चेंज। अब ये पर्सन में चेंज क्या होता है? तो स्टूडेंट्स इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। वैसे हमने पहले की क्लासों में बहुत बताया भी है कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अ पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आई और वी। दूसरा होता है सेकंड पर्सन जिसमें आता है यू। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन, इसमें आता है ही, शी, इट या किसी का नाम। तो स्टूडेंट्स ये 3 पर्सन होते हैं और सबसे पहले यहाँ वाक्य में पर्सन ही आएगा। निश्चित रूप से जो सब्जेक्ट होगा वो कोई ना कोई प्रोनाउन होगा या किसी का नाम दिया गया होगा। तो प्रोनाउन हो या नाम हो वो पर्सन ही कहलाता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन आता है यानी आई और वी में से कुछ आता है तो उसे हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार का मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब में ही दिया गया है और यहाँ पे आई दिया गया है तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है यानी कि यहाँ ही दे रखा है तो हम इसको यहाँ पे आई की जगह जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वहाँ ही लिखेंगे, यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। जो ये पर्सन दिया हुआ है आई या वी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट में, और अगर सेकंड पर्सन यहाँ दिया गया है तो वो ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में। देखिए मैं बताती हूँ। दूसरा, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन, सेकंड जो पर्सन है यानी कि यू, ये कैसे बदलता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट
के सब्जेक्ट में। देखिए स्टूडेंट्स, इसको समझने की कोशिश करना आप। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में। हमारे पास ये जो सेंटेंस होगा रिपोर्टेड वर्ब का, ये तो सब्जेक्ट माना जाएगा इसमें, और ये ऑब्जेक्टिव रूप माना जाएगा। तो जब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे बदल के, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव रूप थोड़ी ना लिखेंगे, उसका सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। अब बात आती है कि अगर यहाँ सेकंड पर्सन हो, तो हमने लिखा है रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में। यानी कि अगर यहाँ पे यू आए तो हमें क्या करना है, इसका जो रिपोर्टेड वर्ब का ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, जरूरी नहीं है वहाँ मी दिया गया हो, डैम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ मी दिया गया है, तो जब हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे मी का आई कर लिखेंगे, यानी उसे सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाइए तीसरे नंबर के नियम पर। तीसरा नियम हमसे ये कहता है कि यदि यहाँ पे थर्ड पर्सन दिया गया हो, थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन कौन सा है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, ही, शी, इट या किसी का नेम। अगर इनमें से कोई दिया गया हो तो उसको हम लिखते हैं नो चेंज। और नो चेंज का मतलब होता है कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव का मतलब यहाँ पे अगर ही आ जाए, यहाँ पे अगर शी आ जाए, इट आ जाए या किसी का नाम आ जाए, तो स्टूडेंट्स हमें उसे बदलना नहीं है। अगर ही दिया गया है तो ही का ही लिख देना है, शी दिया गया है तो शी का शी लिख देना है, इट दिया गया है तो इट लिखना है, और किसी का नाम दिया गया है तो नाम ही लिख देना है, लेकिन उसे चेंज नहीं करना है। इतना ज़रूर है कि अगर नाम में किसी लड़की का नाम दिया गया है तो आप वहाँ शी लिखकर ब्रैकेट में उसका नाम लिख सकते हो। लड़के का नाम दिया गया है तो ही लिखकर ब्रैकेट में उसका लड़के का नाम लिख सकते हो, लेकिन बदल नहीं सकते उसे किसी भी चीज़ में, आपको डायरेक्ट वो ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसे समझाने के लिए भी मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, और वो फॉर्मूला जिस प्रकार से आप मैथ में जो आपकी बीजीय गणित है उसको समझने के लिए लाल बटा कक्का का प्रयोग करते हैं, फॉर्मूला जो होता है, उसी प्रकार से मैं इसमें एक फॉर्मूला आपको समझाऊंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार वो फॉर्मूला बता देती हूँ। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जो आपके बहुत काम की चीज़ है। ये हमने एक बॉक्स बना लिया, यहाँ पे लिख दीजिए पर्सन, यहाँ हमने लिख दिया SON। यहाँ पे पर्सन नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है पर्सन। यहाँ हमने लिख दिया 1 2 3। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अनुसार अब हम समझते हैं। ये हो गए पर्सन कि अगर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड वर्ब, वो रिपोर्टेड स्पीच में यदि फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा। और अगर सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। और अगर थर्ड पर्सन है तो उसके लिए नो चेंज। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है जिससे आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दिया गया है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन दिया गया है तो वो रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट में बदलेगा, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में लिखो आप, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट में। और अगर थर्ड पर्सन दिया गया है तो वो नो चेंज। बिल्कुल सीधी सी बात है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा पर्सन को समझने का एक छोटा सा और आसान तरीका था। मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे की जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।